ओके, सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2025 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हमारा आया हुआ है सिंपल ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैक्सिमम स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को किया भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए जो अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 1 बाई साइन 60 डिग्री, साइन 61, 1 बाई साइन 62 इंटू साइन 63, डॉट डॉट 1 बाई साइन 118 इंटू साइन 119। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक 1 डिग्री डिवाइडेड बाय अल्फा होल स्क्वायर। इसका वैल्यू पूछा है। यहाँ पे देखिए मीन्स क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट वो दे रहा है। यहाँ पे हिंट दे रहा है कोसेक 1 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है और वही 1 है। यहाँ पे देखिए सभी जो एंगल है उसका डिफरेंस का है 1 है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में एक्चुअली बोल रहा है जो तुम लोग इन दोनों का डिफरेंस करो। तो इस क्वेश्चन को करने का देखिए सबसे पहले आसान तरीका है, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे सिंपल यहाँ पे एक 1 बाई साइन 1 डिग्री का डिवाइड कीजिए और यहाँ पे एक साइन 1 डिग्री का मल्टीप्लाई कीजिए और बाकी जो टर्म है उसको एज इट इज रहने दीजिए। साइन 1 डिग्री है, इसमें भी हो जाएगा साइन 1 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 62 इंटू साइन 63 डिग्री प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म हमारा क्या है साइन 1 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 118 इंटू साइन 119 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिए, आप यहाँ पे 1 बाय साइन 1 डिग्री एज इट इज। अब यहाँ पे जो साइन 1 है ना, इस साइन 1 को सिंपल लिख दीजिए साइन 61 माइनस 60 और नीचे जो था उसको एज इट इज रहने दीजिए साइन 60 इंटू साइन 61 प्लस यहाँ पे जो साइन 1 है इसको लिखिए साइन 63 माइनस 62 डिवाइडेड बाय एज इट इज साइन 62 इंटू साइन 63 प्लस डॉट 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 यहाँ पे भी साइन इसको इस 1 को लिखिए साइन 119 डिग्री माइनस 118 डिग्री डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो है उसको एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन a माइनस बी का फॉर्मूला इसमें लगेगा, इसमें भी साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इसमें वो जितना भी टर्म है सभी देखिए वो एक जैसे ही है। तो इसको वो हर एक टर्म को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका लिए सिंपल देखिए इसमें सभी टर्म में तो यही फॉर्मूला यूज होगा ना, साइन ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाय इसमें वही है साइन a इंटू साइन बी, वही तो है ना, a माइनस बी साइन a इंटू साइन बी वही है। तो इसको ही सिंपल अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूला फ्रेंड, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी डिवाइडेड बाय में यहाँ पे जो है साइन a इंटू साइन बी एज इट इज रहेगा। अब इसको थोड़ा सा जो फ्रैक्शन में लिखिए ठीक है ना। तो जब मैं रखूंगा ये बाई ये तो इसमें साइन ए आपस में वो कट जाएगा, तो कॉस बी बाई साइन बी दैट मीन्स ये हो जाएगा सिंपल टेन बी, बीच का साइन है माइनस। अब जब मैं रखूंगा ये बाई ये तब हमारा साइन बी और साइन बी कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा क्या कॉस ए बाई साइन ए। तो कॉस ए बाई साइन ए मीन्स कॉट ए, कॉस ए बाई साइन ए मीन्स हमें मिला हमें कॉट ए। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे सिंपल होगा कॉट बी, कॉट बी। यहाँ पे देखिए ना जब ये बाई ये रखूंगा तब हमारा साइन है कैंसिल होगा, हमें मिलेगा क्या कॉस बी बाई साइन बी। तो कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट होता है ना, तो कॉट बी माइनस कॉट ए। सो दैट मीन्स इसका फॉर्मूला हमें जो क्या मिला साइन a माइनस बी का फॉर्मूला मिला साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन a इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला मिला कॉट बी माइनस कॉट ए। मीन जो एंगल दूर में है बी वो आएगा पास में, कॉट बी माइनस कॉट ए। तो सिमिलरली ये जो टर्म है इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट 61 डिग्री सॉरी कॉट 60 डिग्री, क्योंकि 60 हमारा दूर में है तो कॉट 60 डिग्री माइनस कॉट 61 डिग्री। सिमिलरली ये जो पूरा टर्म है इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट 2 डिग्री माइनस कॉट 63 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरीके से सब टर्म को हमको लिखिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे मिला 1 बाई साइन 1 डिग्री और यहाँ पे फ्रेंड्स मिला हमें कॉट 60 डिग्री माइनस कॉट 61 डिग्री। सभी को इसी तरीके से लिखिए कॉट 62 डिग्री माइनस कॉट 63 डिग्री प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म में क्या मिलेगा साइन सॉरी कॉट 118 डिग्री माइनस कॉट 119 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए वो एक भी टर्म को नहीं काट रहा है, हमें सिर्फ cot 60 का वैल्यू पता है, बाकी किसी का वैल्यू हमें नहीं पता है। अब इसके बाद हमें जो क्या करना है, मीन्स किसी भी दो एंगल को देखिए, वो क्या उन दो एंगल को एडिशन करके हमें 90 या फिर 180 या फिर 360 ऐसा कुछ मिल रहा है क्या। यहाँ पे देखिए सभी एंगल को अगर हमें वो चेक करना होगा, यहाँ पे एक चीज देखिए 61 62 में ऐड करने से 90 या फिर 180 कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे 61 जो है 61 के साथ तो जब मैं रखूंगा 119 तो इन दोनों को ऐड करने से हमें मिलेगा कितना 180। सिमिलरली 62 के साथ 118 तो जब मैं रखूंगा तो हमें मिलेगा 180। तो दैट मीन्स वो इन दोनों टर्म के जो बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन बचेगा, तो वो ठीक है ना। तो इसमें सभी टर्म को वो क्लब कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें सभी टर्म को क्लब कर लीजिए। तो यहाँ पे है साइन 1 डिग्री और यहाँ पे है हमारा कॉट 61 डिग्री। अब हमें वो दिख रहा है 61 प्लस 119 ये मिलकर बना है हमारा 180 डिग्री। सिमिलरली 62 प्लस 118 ये दोनों का जब मैं ऐड करूंगा हमें मिलेगा 180 डिग्री। तो हमें इन दोनों एंगल को क्लब कर लीजिए। तो जैसे मैं इनको और इनको क्लब करूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा, तो हमें क्या मिलेगा कॉट ऑफ 61 प्लस कॉट ऑफ 119 प्लस इसमें कॉट 62 और इसमें भी प्लस, और दोनों के आगे प्लस है तो प्लस ही रखूंगा। तो यहाँ पे मिलेगा हमें कॉट 62 प्लस कॉट 118, ठीक है। तो ऐसा करते करते ना वो चलते जाएगा, लेकिन दिक्कत यह है ये टर्म कहाँ पे जाके खत्म होगा, मीन्स लास्ट क्लब क्या होगा, हमें फाइंड करना है ये लास्ट क्लब क्या होगा। तो लास्ट क्लब क्या होगा बताइए, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, आगे का कोई रोल नहीं है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब बोलिए ये लास्ट टर्म कहां जाके खत्म होगा, ये लास्ट टर्म हमें कहां जाके खत्म होगा। देखिए यहाँ पे 60 डिग्री का कोई रोल नहीं है, 61 62 63 करते करते हमें 61 62 63 ऐसा करते करते हमें 119 तक मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना। 61 के साथ 11 वो 9 लेगा, फिर 62 के साथ 118, फिर ऐसे करते करते बीच का जो टर्म है वो क्या होगा। तो हमें पहले काउंट करना होगा 61 से लेकर 119 तक कितना टर्म है। तो सिंपल 119 माइनस 61 कीजिए, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 8, 119 माइनस 61 तो यहाँ पे मिलेगा हमें 8, 58 मिला है ना। 58 प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा ताकि हमें 61 को भी तो काउंट करना है ना। हमें 61 से लेकर 119 का जो बीच का नंबर है 58, हमें टोटल नंबर चाहिए तो प्लस 1 ऐड करना होगा। तो हमें 61 से लेकर 119 तक हमें टोटल 59 एलिमेंट से 59 नंबर से। तो 59 नंबर जो है ये क्या है, ये एक ऑड नंबर है। तो 59 ये एक ऑड नंबर है, तो 59 ऑड नंबर है, मतलब इसके पास मिडिल टर्म एक ही होगा। जब ऑड नंबर टर्म सपोज 1 2 3 उसके पास मिडिल टर्म क्या होता है, एक ही होता है। सपोज ऑड नंबर है 1 2 3 4 5 उसके पास मिडिल टर्म एक ही होता है, और वो मिडिल टर्म क्या होता है, सपोज इसमें है 3, सो दैट मीन्स 3 है, उसके साथ सिर्फ एक को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए तो हमें मिलेगा 2, सो दैट मीन्स सेकंड टर्म ही होगा इसका मिडिल टर्म। सिमिलरली यहाँ पे है 5, सो दैट मीन्स 5 से जस्ट एक को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हमें मिलेगा 3, सो दैट मीन्स थर्ड टर्म जो होगा वो होगा इसका मिडिल टर्म। सिमिलरली यहाँ पे 59 है, मीन्स ये एक ऑड नंबर है, मीन्स इसके पास एक ही मिडिल टर्म होगा, और वो मिडिल टर्म क्या है 59 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 60/2 दैट मीन्स 30, दैट मीन्स 30th टर्म जो होगा इसमें वही होगा उसका मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म सिर्फ एक ही होगा। तो हमें फाइंड करना होगा 30 टर्म क्या होगा, मीन्स ये आप इसको ध्यान से देखिए, हमें सिर्फ 30 टर्म को फाइंड करना है। आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें 61 63 ऐसे करते करते 118 119 तक जा रहा है। ये देख रहा है ये एक एपी सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म है 61 और कॉमन डिफरेंस क्या है 1, फर्स्ट टर्म है 61 कॉमन डिफरेंस है 1। तो हमें फाइंड करना है T30 का वैल्यू, मीन्स 30 टर्म चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, a प्लस n-1 इंटू डी। तो a क्या है 61 प्लस हमें 30 टर्म चाहिए दैट मीन्स 29, d क्या है, d का वैल्यू है 1, सो 61 प्लस 29 दैट मीन्स 90, दैट मीन्स इसका सीरीज का मिडिल टर्म जो है वो मिडिल टर्म हमारा क्या है 90, इसका मिडिल टर्म है। तो 90 के जस्ट आगे यहाँ पे है हमारा 89 और यहाँ पे हमारा है 91, ऐसे करते करते वो जा रहा है। 61 के साथ ये जो मैच हुआ इसके साथ ये मैच हुआ, सिमिलरली 89 के साथ ये 89 के साथ 91 का मैच होगा ना फ्रेंड्स,
तो 89 के साथ 91 का जो मैच होगा, और 90 जो टर्म है वो सिंगल रह जाएगा, सिंगल रहेगा ये 90 टर्म। तो दैट मीन्स यहाँ पे करते 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 हमें यहाँ पे कॉट देखिए 61 62 ऐसे करते करते कॉट 89 प्लस कॉट 91, cos 89 के साथ 91 जो मैच होगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो 89 प्लस 91 तो कितना आ रहा है 180। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 62 प्लस 118 180, 61 प्लस 119 180। तो सिमिलरली 89 प्लस 91 180 प्लस हमारा एक जो टर्म है cot 90 वो हमारा सिंगल रह जाएगा, उसके साथ कोई क्लब नहीं होगा। ठीक है, आप इसका सारा वैल्यू सिंपल कैलकुलेट कर लीजिए, आप क्वेश्चन में कुछ है नहीं। देखिए यहाँ पे देखिए cos 11 जो 9 है इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पे cot 119 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ cot 180 माइनस 61, ये 109 को मैं लिख सकता हूँ। अब इसमें देखिए ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे है ऑल साइन, यहाँ पे है tan और यहाँ पे है cos। तो cot यहाँ पे है 180 मीन्स यहाँ पे पाई बाई 2 मीन्स 90 के साथ 2 मल्टीप्लाई है, और 2 क्या है 2 एक हमारा इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर मल्टीप्लाई होता है ये फंक्शन सेम ही होता है, कोई चेंज नहीं होता है। तो cot में ही आ जाएगा 61 एंगल 61 आ जाएगा। अब हमें देखना है ये एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे है 180 माइनस 61, तो ये है हमारा 0, ये पाई बाई 2 180 मीन्स मैं इस लाइन, ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर मैं खड़ा हूँ, उसमें से हमें माइनस करना है 61, तो माइनस 61 मीन्स यहाँ पे आ गया 180 माइनस 61 मीन्स यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन हम वैल्यू फाइंड कर रहे हो किसका cot का, तो नेगेटिव होगा, तो इसमें एक नेगेटिव बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो cot 119 का जो वैल्यू है ये निकल के आ गया माइनस cot 61, और यहाँ पे है प्लस cot 61, तो ये टर्म कट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे cot 62 प्लस cot 118, तो cos 118 को, तो इसमें जो टर्म है हमारा cot 118 को भी सेम तरीके से हमें मिलेगा माइनस cot 62 मिलेगा, तो ये भी दोनों टर्म आपस में कट जाएगा। सिमिलरली सभी टर्म आपस में कट जाएगा, और यहाँ पे मिला सिर्फ cot 90, तो cot 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये पूरा टर्म 0। हमें सिर्फ यहाँ पे सिर्फ मिलेगा cot 60, तो cot 60 मीन्स tan 30, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो यहाँ पे सिंपल मिल गया फ्रेंड्स हमें 1/√3। तो हम जिस वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे थे अल्फा, तो अल्फा और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1/sin इनवर्स, दैट मींस कोसेक इनवर्स, कोसेक 1 डिग्री डिवाइडेड बाय √3। हमें वैल्यू क्या फाइंड करना है, कोसेक 1 डिग्री बाय अल्फा, तो इसमें इंप्लाई कर दीजिए कोसेक 1 डिग्री डिवाइडेड बाय अल्फा, इसमें मिला सिंपल √3। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए, दैट मींस हमें फाइनल आंसर मिला 3। तो 3 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ये न्यूमेरिकल में आया हुआ है, जेईई एडवांस में 2025 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है, इसका फाइनल आंसर आया है फ्रेंड्स 3। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मींस यहाँ पे 61 62 होते 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 कहाँ खत्म होगा, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।